Hello friends, so my name is Ritesh Agrawal and I bring to you another edition of Decoded. Decoded सीरीज़ में हर वीक हम एक टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, चाहे वो करंट से एक हॉट टॉपिक हो या कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना ज़रूरी है. सो दिस वीक द टॉपिक फॉर दिस वीक इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, देखो बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में इलेक्शन कमीशन का जिक्र होता है. इलेक्शन कमीशन की ये गाइडलाइन आई, इलेक्शन कमीशन ने ये ऑब्जर्वेशन दिया. ठीक है, हमारा जो देश है इट्स अ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में इलेक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. राइट, यू कैन इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट, दिस डिफाइंस डेमोक्रेसी. तो इलेक्शन कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा जानते हैं. आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन क्या है, किस तरह से उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, व्हाट इज़ द पावर्स, व्हाट आर द ड्यूटीज़. ये सारी बातें एक टोटलिटी में एक समझेंगे, एक ब्रीफ नोट तैयार करेंगे इलेक्शन कमीशन पे जो कि काफ़ी हैंडी साबित हो सकता है. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इलेक्शन कमीशन इज़ अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी. ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा गहराई से समझो. इट इज़ अ परमानेंट बॉडी, ऐसा नहीं है कि किसी टेम्परेरी फेज के लिए बनाई गई है. एंड इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी. ठीक है, एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. तो अगर मोटा मोटी चुनाव आयोग का काम देखें तो क्या है, चुनाव करवाना. इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, इलेक्शंस करवाना. इलेक्शंस कौन से करवाना ये हम अभी बात करेंगे जब हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. तो इट ऑपरेट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 324 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट. तो इसको ये पावर किसने दी कि ये इलेक्शंस करवा सके, इलेक्शंस के लिए गाइडलाइंस तय कर सके, आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में. कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1950. तो कमीशन कब शुरू हुआ था, 1950 में, और इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली. तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है कि जो हम समझें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट्स अ परमानेंट बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, 1950 में. हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली में. काम क्या है, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया. और पावर्स कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से. स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा. देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 3 मेंबर बॉडी विद 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर. देखो, इनिशियली जब इलेक्शन कमीशन बना था तो उसमें एक ही मेंबर होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. बट सब्सिक्वेंटली इसमें अब ये 3 मेंबर बॉडी बन गई है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. इस समय करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, मिस्टर सुशील चंद्रा. और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है, राजीव कुमार एंड अनूप चंद्र पांडे. ठीक है, तो क्या याद रखना है कि जो इसकी टॉप बॉडी है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं. एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी हैं सुशील चंद्रा और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं राजीव कुमार एंड अनूप चंद्र पांडे. अच्छा, इसके अलावा क्या कौन मेजर लोग होते हैं इसमें, हर स्टेट का एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है. ये तो जो हमने बात की यूनियन लेवल पे जो बात कर रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. बट हर स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, जो स्टेट में इलेक्शन इंश्योर करता है. उसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है. ठीक है, तो ये एक पूरा हायरार्की है ना, ऊपर से लेके नीचे तक. चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर. ठीक है, सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाला बंदा कौन चुनता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो स्टेट लेवल पे होता है. ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सुपरवाइजेस द इलेक्शन वर्क ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. तो हमारे यहाँ जो अलग अलग लेवल पे चुनाव होते हैं उनमें हर बॉडी के लिए एक व्यक्ति चुना जाता है. स्टेट के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, फिर उसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है. ठीक है, अच्छा, एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है. इसका क्या काम होता है, जो आपका इलेक्टोरल रोल होता है यानी वोटर लिस्ट जिसको हम कहते हैं. ठीक है, कि किसी भी एरिया में कौन कौन लोग वोट डालने वाले हैं. तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होगा तो कौन कौन लोग वोट डालने आएंगे, उसका काम ये होता है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन हो, वोटर्स का रजिस्ट्रेशन हो. और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जब भी चुनाव होते हैं तो ये पोलिंग ऑफिसर्स के साथ मिलकर के एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में मदद करता है, पूरे प्रोसेस को मैनेज करता है. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर विद द असिस्टेंस ऑफ पोलिंग ऑफिसर कंडक्ट्स द पोल एट अ पोलिंग स्टेशन.
द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी हमने इसकी हायरार्की समझी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, फिर इलेक्शन कमिश्नर है, फिर स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है। ठीक है, इसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है। इसके अलावा पोल करवाने के लिए ग्राउंड्स पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स हैं। इस तरीके से हमारे देश में मोटा मोटी इलेक्शन कमीशन काम करता है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कुछ बातें समझते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, ये इसकी पोस्ट लगभग सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर मानी गई है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको वही पर्क्स, वही जज्बा, ये मान लीजिए वही दर्जा दिया जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर। पहली बात, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, ईच ऑफ देम होल्ड देयर ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years, विच एवर कम्स फर्स्ट। टेन्योर कितना होता है? 6 साल या फिर 65 years, जो पहले खत्म हो जाए। दे रिसीव द सेम पर्क्स एंड पे एज पर सुप्रीम कोर्ट जजेस। जितना सुप्रीम कोर्ट जजेस को सैलरी मिलती है उतनी ही इन लोगों को भी मिलती है, और इनका जो रिमूवल है वो भी वैसा ही होता है। जैसे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको उसी तरीके से रिमूव किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है, दोनों हाउसेज में, लोकसभा में और राज्यसभा में, विद स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 2/3 मेजोरिटी, राइट। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा, स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 यानी 66.67% से ज्यादा लोगों ने अगर ये अप्रूव किया है और फिर प्रेसिडेंट ने भी अप्रूव किया है, तब जाकर के आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हो। और इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जा सकता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये अपना ब्रॉडली इनका स्ट्रक्चर हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्या टेन्योर होता है? 6 साल का होता है या फिर 65 years तक, जो भी पहले हो जाए। कैसे रिमूव किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जज के तहत। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितना इनका सैलरी होता है, पर्क्स होती है, और उसी हिसाब से इनका रिमूवल भी होता है। और इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, क्या फंक्शंस होते हैं? अब इलेक्शन कमीशन ब्रॉडली काम क्या करता है? जब हम कहते हैं इलेक्शंस करवाना, तो मतलब क्या है और क्या है? तो बॉडी एडमिनिस्टर्स इलेक्शंस टू लोकसभा, राज्यसभा। जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं, लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्शंस। फिर स्टेट असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। कुछ स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही होती है, कुछ में बाइकैमरल है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होती है। इन एनी केस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दोनों के इलेक्शंस करवाना। फिर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ये इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। तो हमने क्या देखा? लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। इट रजिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन करने का काम भी इनका है। और यही क्लासिफाई करता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन में सिंबल्स देने का काम, आपने देखा होगा ना, ये हम कमल के निशान पे हाथ लगा, क्या वो स्टैंप लगाएंगे, या हम हाथ पे वोट देंगे, या हाथी पे वोट देंगे, या साइकिल पे वोट देंगे। ठीक है, तो ये सिंबल्स जो हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को जो सिंबल है वो कौन अलॉट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इट गिव्स रिकॉग्निशन टू नेशनल, स्टेट एंड रीजनल पार्टीज। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ वही करते हैं। इन एवरी इलेक्शन इट इश्यूज अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो आपने देखा होगा कि एक आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू किए जाते हैं इलेक्शंस में, जो ये बताता है कि आपको चुनाव में कोई भी कैंडिडेट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आपने देखा होगा अक्सर जब इलेक्शंस होते हैं तो पार्टीज एक दूसरे पर आरोप लगाती है कि इन्होंने आचार संहिता का वायलेशन किया है, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है। आप रैली ऐसे नहीं निकाल सकते, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। ठीक है, आप सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, किसी भी तरीके से वोटर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि पैसे बंटवा रहे हो कि भैया आप सबको माइक्रोवेव ओवन मिलेगा अगर आप मुझे वोट करोगे, तो पंखा मिलेगा, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये सब मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंट वायलेशन होता है वो आप और हम सब जानते हैं, बट फिर भी काफ़ी हद तक ये प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। इट सेट्स लिमिट ऑन पोल एक्सपेंसेस। ठीक है, आप चुनाव में ये बताता है कि आप एक कैंडिडेट इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता। द कमीशन प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रूल्स, वो तो हमने बात बताया, वोटर लिस्ट बनाता है। एंड अपडेट द वोटर्स लिस्ट, टाइम टू टाइम आपकी जो वोटर लिस्ट, वोटर आईडी कार्ड आपने देखा होगा। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड बनाने का काम किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का।
नोटिफिकेशन ऑफ डेट एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस, ऑब्वियसली जब इलेक्शंस होल्ड करता है तो इलेक्शंस कब होने, कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच में होने, कहाँ से कहाँ तक होने, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन करता है। तो हमारे देश में चुनाव और चुनाव से जुड़े हुए सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड करता है, ठीक है। तो आई बिलीव दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स का बैकग्राउंड जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि एक इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक रहेगा, एक थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बार के डिकोडेड में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कवर किया है। नेक्स्ट वीक हम क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट वीक मैं क्या कवर करूं ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूं, आपकी चॉइस, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप एक इंस्टीट्यूशन का नाम ले सकते हैं। अभी हम इंस्टीट्यूशंस कवर कर रहे हैं, तो जो इंस्टीट्यूशन आपको ऐसा लगता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, सीबीआई है, आरबीआई है, सीएजी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, लोकपाल है, सीडीएस है, जो भी आपको लगता है कि आपको समझना है, आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं अगले हफ्ते का वीडियो कमेंट्स को देखते हुए लेकर आऊँगा, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो आज डिकोडेड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आज हमने बात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हिंदुस्तान का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, है ना। आई रिपीट माई क्वेश्चन, आज़ाद हिंदुस्तान का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ठीक है। आपको ये जवाब अपने कमेंट सेक्शन में डालना है अलॉन्ग विद द टॉपिक विच यू वांट मी टू कवर नेक्स्ट वीक, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेज विल कम अप इन द नेक्स्ट वीक्स एडिशन। आई होप यू फाउंड द इंफॉर्मेशन यूजफुल एंड एंजॉयड द वीडियो, and we'll meet again next week. Till then, take care and keep reading. Goodbye.